हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजेंट आईक्यू। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गलनांक क्या होता है, कवथनांक क्या होता है, और फिर इन दोनों को समझने के बाद हम समझेंगे कि गलनांक और कवथनांक में क्या अंतर होता है, यानी इसके अंतर के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि गलनांक क्या होता है। गलनांक, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब गलनांक क्या है? तापमान है। और कौन सा तापमान है? जैसे मान लो कि ये कोई ठोस पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो ये कोई ना कोई तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो जिस तापमान पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित होगा, ठीक है, वही तापमान इस ठोस का गलनांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखो, ये बर्फ़ है, ये बर्फ़ है। अगर इसको हम गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तापमान पर, जितने तापमान पर, जितने डिग्री सेल्सियस पर ये गर्म होके द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उतने डिग्री तापमान को ही हम क्या बोलते हैं? इस पदार्थ का यानी बर्फ़ का गलनांक बोलते हैं। ठीक है, तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में, ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे ही गलनांक कहा जाता है। अगला है कवथनांक। कवथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कवथनांक कहते हैं या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे देखो, ये आप चित्र में देखो, ये पानी है। पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो ये गर्म करते जाएंगे तो ये कोई ना कोई तापमान पर भाप बनने लगेगा, यानी गैस बनने लगेगा, गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। तो जिस तापमान पर ये गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा, उसी तापमान को हम क्या कहेंगे? पानी का कवथनांक कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको समझ आ गए होंगे। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है इसको हम देखते हैं। तो देखो, गलनांक जो है वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में बदलने लगता है, उस तापमान को ही हम गलनांक कहते हैं। कवथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव गैस अवस्था में बदलने लगता है, उसे हम कवथनांक कहते हैं। दूसरा अंतर कि ठोसों का गलनांक होता है, यानी ठोसों का कवथनांक नहीं होता है। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनका गलनांक होता है, कवथनांक नहीं होता है। परंतु जो द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है, द्रव का कवथनांक होता है, द्रव का गलनांक नहीं होता है। ये तो एक सिंपल सा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठोस पर दाब बढ़ाने से गलनांक घटता है। जैसे देखो, ये कोई ठोस पदार्थ है, ये कोई ठोस पदार्थ है। अगर इसको हम दबाएंगे, ठीक है, इस पर दाब लगाएंगे तो क्या होगा? इसका गलनांक घटेगा, गलनांक घटेगा, यानी इसको द्रव अवस्था में बदलने की जो क्षमता है इसकी, वो कम हो जाएगी, यानी अब इसको कम तापमान की ज़रूरत होगी। ठीक है, परंतु द्रव पर दाब लगाते हैं, अगर द्रव पर अगर दाब लगाते हैं तो कवथनांक बढ़ता है। जैसे मान लो ये पानी है, तो पानी पर अगर हम दाब लगाएंगे, पानी पर अगर हम दाब लगाएंगे तो क्या होगा? ये पानी पर अगर दाब लगाएंगे तो पानी एक तरह से थोड़ी सी मजबूती पकड़ लेगा, तो मजबूती पकड़ लेगा, इसलिए इसको अधिक तापमान की ज़रूरत होगी, यानी इसका कवथनांक बढ़ता है दाब लगाने से। ठीक है, द्रव पर दाब लगाने से कवथनांक उसका बढ़ जाता है। चौथा अंतर जो है कि गलनांक ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पर निर्भर करता है। देखो, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक किस पर निर्भर करता है? जो उसके कण होते हैं उस पदार्थ के, उन कणों के बीच आकर्षण बल पर। ठीक है, मतलब जैसे परमाणु से बना होता है कोई पदार्थ, या कण से बना होता है, अणु से बना होता है, तो उनके बीच में, कणों के बीच में आकर्षण बल होता है। तो आकर्षण बल जितना ज़्यादा अधिक होगा, गलनांक उतना ज़्यादा ही अधिक होगा, ठीक है, उस पदार्थ का। और जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा ही गलनांक भी कम होगा। इसी तरह कवथनांक भी है। कवथनांक द्रव पदार्थ के कणों में आकर्षण बल पर निर्भर करता है, यानी अगर किसी द्रव के कणों का आकर्षण बल कम है तो कवथनांक भी कम होगा, और अगर ज़्यादा है आकर्षण बल तो कवथनांक भी ज़्यादा होगा, यानी अधिक होगा। तो ये इन दोनों में अंतर हो गया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।